मुल्क की मईशत दरुस्तब में गामसन आने वाले दिनों में महंगाई मज़ीद कम होगी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा, अफरात ज़र में कमी आ रही है। मुआशी इस्तेहकाम को अब पायदार मुआशी इस्तेहकाम में बदलेंगे। महंगाई के इस दौर में आवाम को रिलीफ देकर नया ट्रेंड सेट करेंगे। वज़ीर आज़म मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का तकरीब से खिताब, कहा बिजली की कीमतों के हवाले से अभी भी आइडियल सूरत हाल नहीं है। जून 2024 से अब तक घरेलू सार्फिन के लिए 10 और सनतों के लिए 18 रुपये कमी आई। बिलावल भुट्टो शहबाज शरीफ के साथ नहीं, आवाम के साथ खड़े हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कह चुके किसी सूरत के नाज को नहीं बनने दिया जाएगा। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा पीपल्स पार्टी की क़यादत किसी के दबाव में आकर फैसले तब्दील नहीं करती। सदर आसिफ अली जरदारी ने सबकी बात सुनी और सबके मसाइल हल करने की हिदायत की। बिलावल भुट्टो को बैठकर विफाक के सामने अपनी बातें रखना चाहिए। जलसों में खड़े होकर मसाइल का हल नहीं निकाला जा सकता। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन की दास्तानें सामने आ रही हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की वज़ारत आला खतरे में है। कोयटा में दफा 140 नाफिज है। किसी को रेड जोन में दाखिले की इजाजत नहीं दी जा सकती। कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। तर्जमान सूबाई हुकूमत शाहिद रिंद का कहना है कि सियासी मुज़ाकरात के जरिए मामला हल करना चाहिए। अफगान मुहाजिरीन से मुतालिब वफाकी हुकूमत के फैसले पर मिनोन अमल होगा। मसूम के लग बाईपास पर धरना जारी। BNP सरबराह सरदार अख्तर मेंगल का कहना है कि हमारा मार्च पुरअमन है। हर बलोच और पश्तून से अपील है कि वो अपनी बहनों के शाना बशाना खड़े हों। BNP सरबराह अख्तर मेंगल का कल से कोयटा के जानिब लॉन्ग मार्च का ऐलान। पेशावर में गैर कानूनी गैर मुल्कियों की मैपिंग शुरू। पुलिस के मुताबिक मैपिंग से पता लगाया जा सकेगा कि किस जगह कितने गैर कानूनी मुकीम है। 90 से ज़ायटी में तश्कील, 200 से ज़्यादा पुलिस एहलकार तैनात। जिला इंतजामिया के मुताबिक गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को रज़ाकाराना तौर पर वापस भेजा जा रहा है। PIA का कबल अज़ हज ऑपरेशन 29 अप्रैल से शुरू होगा। ज़राए के मुताबिक 1 जून तक 56,000 से ज़ायद आज़मीन हज को 280 परवाज़ों के जरिए हजाज़ मक़दस पहुँचाया जाएगा। वनडे सीरीज में कीवीज का शाहीनों को व्हाइट वॉश। पाकिस्तान को तीसरे और आखिरी मैच में भी शिकस्त। न्यूजीलैंड ने 43 रन से मैच जीत लिया। कौमी टीम 40 ओवर्स में 221 रन बनाकर आउट हो गई। बाबर आजम की निस्फ सेंचुरी, कप्तान रिजवान ने 37 रन बनाए। अब्दुल्ला शफीक 33 रन बना सके। इमाम उल हक 1 रन पर रिटायर्ड हट। उनकी जगह बैटिंग करने वाले उस्मान खान 12 रन बना सके। गिली आउटफील्ड की वजह से मैच 42 ओवर्स तक महदूद कर दिया गया था। ट्रंप टैरिफ के असरात, अमेरिका और एशिया की स्टॉक मार्केटों में शदीद मंदी। 2 रोज में सरमायाकारों के 6 खरब 60 अरब डॉलर से ज़ायद डूब गए। तेल की आलमी कीमत 8% गिर गई। कीमतें 4 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। चीन का अमरीकी टैरिफ पर जवाबी वार। आलमी तजारती तंजीम में मुकदमा दायर कर दिया। कनाडा का अमरीका गाड़ियों की दरामदात पर 25% टैरिफ आयद करने का ऐलान। सदर ट्रंप ने ईरान को बराह रास्त मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान से बराह रास्त बातचीत बेहतर होगी। दूसरे फ़रीक को बेहतर समझने का मौका मिलता है। अरब मीडिया के मुताबिक दोनों ममालिक ने बिलवास्ता बातचीत पर इतफाक कर लिया। ईरानी एटमी मंसूबे पर मुज़ाकरात अब ओमान में होंगे।
आपको बताएं कि वज़ीर आला मरीम नवाज ने पंजाब भर में नए सहूलत बाजार कायम करने की मंजूरी दे दी है। सहूलत बाजारों के क़याम का जामे प्लान भी तलब। वज़ीर आला मरीम नवाज कहती हैं कि सहूलत बाजार के क़याम का मकसद कमज़ोर और मुतवस्सित तबके को अशे खुरनोश कम निर्ख पर फराहम करना है। नवाज शरीफ के VN के तहत महंगाई का खात्मा किया जा रहा। मरीम नवाज की ज़िला इंतज़ामिया को सहूलत बाजारों के लिए अराज़ी मुख्तस करने की हिदायत। ज़ेर तकमील प्रोजेक्ट्स के लिए अगस्त की डेडलाइन मुकर्रर। सहूलत बाजारों को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने की मंजूरी दी गई है। अस्मा बुखारी ने जो बयान दिया वो कम सोच की अक्कासी है। अस्मा बुखारी चाहती होंगी कि पीपल्स पार्टी और नून लीग में टकराव हो। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील नामेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा। बिलावल भुट्टो ने कहा किसी सूरत के नास नहीं बनने देंगे। पंजाब हुकूमत अब तक वाज़ेह नहीं कर सकी कि पानी कहाँ से आएगा। सदर की मीटिंग के मिनट्स मौजूद हैं। मैसेज उनका है कैनाल्स पे, वो दो टोक मैसेज है और वो वाज़ेह मैसेज है कि वो चाहते हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत में कैनाल्स को बनने नहीं दिया जाएगा। कंट्रोवर्शियल कैनाल्स हैं और जो पानी के बारे में भी अभी तक पंजाब हुकूमत ये वाज़ेह नहीं कर सकी कि पानी कहाँ से आएगा, क्या आएगा। लेकिन पीपल्स पार्टी ने, सिंध हुकूमत ने ये बिल्कुल वाज़ेह पैगाम दिया है कि पीपल्स पार्टी किसी भी सूरत में ये कैनाल्स बनने नहीं देगी। तो ये मैं समझता हूँ कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का वाज़ेह पैगाम था। और उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि मुल्क में जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं, जिस तरीके से दहशतगर्द पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरीके से बैरूनी हाथ पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, हम पाकिस्तान को मजबूत बनाएंगे, हम पाकिस्तान को मजबूत करेंगे, क्योंकि ये वतन है तो हम सब हैं, पाकिस्तान है तो हम सब हैं। उनका एक अच्छे स्टेट्समैन जिनकी कोशिश ये होती है कि वो पूरे मुल्क की सलामती की बात करें, पूरे मुल्क की खुशहाली की बात करें, पूरे मुल्क के मसाइल की बात करें, और यही एक अच्छे लीडर की पहचान होती है, यही एक अच्छे अवामी नुमाइंदे की पहचान होती है। चेयरमैन साहब ने बिल्कुल वाज़ेह पैगाम दिया है कि जो लोग भी अफरा तफरी चाहते हैं, अफरा तफरी को किसी भी सूरत में कबूल नहीं किया जाएगा। अपने हुकूक के लिए जायज़ जदोजहद हमेशा सबका हक है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने जिस तरीके से कालाबाग डैम के ख़िलाफ़ कमू शहीद पे धरना दिया था, और फिर ये बात कल चेयरमैन साहब ने अपने स्पीच में भी वाज़ेह की कि वो पीपल्स पार्टी की ही हुकूमत थी। राजा परवेज़ अशरफ साहब भी थे जिन्होंने कालाबाग डैम को दफन करने के प्रोजेक्ट का ऐलान भी राजा परवेज़ अशरफ साहब ने किया था, पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे ने किया था, और वो नुमाइंदे का ताल्लुक पंजाब से था। तो आप ये देखें कि यही होती है स्ट्रैटेजीज, यही होती हैं एक दानिशमंदी कि एक पंजाब के हमारे भाई ने, पंजाब के पीपल्स पार्टी के लीडर ने कालाबाग डैम के दफन का ऐलान किया था। और ये हुआ किसके दौर में था? ये हुआ था मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब जब सदर पाकिस्तान थे। तो आप क्या समझते हैं कि सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब जो उस वक्त पार्टी को भी लीड भी कर रहे थे, और जो है वो सदर साहब जो है वो पूरे मुल्क के इन सारे इशूज़ को देख रहे थे, उनकी मर्जी के बगैर कालाबाग डैम दफन हुआ होगा?